आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं चक्र प्राणायाम का यह दूसरा एपिसोड बनाया हूँ आपके लिए। यह जो दूसरा एपिसोड है, यह स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित जो रोग होते हैं और स्वाधिष्ठान चक्र की जागृति कैसे हो सकती है और स्वाधिष्ठान चक्र को खुद ही कैसे हम साफ सुथरा बना सकते हैं और इस चक्र में जो भी गड़बड़ी आई है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र के बीच का मध्य का चक्र है। ये दूसरा लेयर है, दूसरी तह है। इसका भौतिक स्तर पर जो प्रकटीकरण है वह जो हमारा मल द्वार है और जो नाभि है उसके मध्य का स्थान जो है, इसे पेड़ू कहते हैं, वह स्थान होता है। इससे संबंधित और मैंने स्वाधिष्ठान चक्र से या अन्य सभी चक्रों से संबंधित और विस्तार से वीडियो बनाए हैं, इसलिए आप वहाँ जाकर के देखें। यहाँ पर तो मैं सिर्फ प्राणायाम बताऊँगा, चक्र प्राणायाम। तो स्वाधिष्ठान चक्र प्राणायाम बतलाने जा रहा हूँ। तो अब इसे आपको कैसे करना है, इसे 3 स्तर पर कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति के लिए, तत्व का नियमन करने के लिए, इसे मूलाधार चक्र था, पृथ्वी तत्व का नियमन था। यह जो है यह जल तत्व का नियमन करता है, यानी जल तत्व से संबंधित जो रोग होते हैं उनका यह नियमन करता है। तो इस स्वाधिष्ठान चक्र में स्वाधिष्ठान का अर्थ होता है स्व में हम अधिष्ठित हो जाए, अपने आत्मा में अधिष्ठित हो जाए। तो यह चक्र इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। तो इसे 3 स्तर पर करते हैं आध्यात्मिक जागृति के लिए। और जैसे मैंने बताया कि आपको कोई भी रोग हुआ है तो उसे करें। आध्यात्मिक जागृति के लिए आपको 1008 बार करने पड़ेंगे और कोई भी रोग हुआ है उसके लिए आपको 108 बार करने पड़ेंगे। कोई भी रोग जो इस चक्र से संबंधित है। और यदि आप सामान्य मेंटेन करने के लिए इसको करना चाहते हैं तो 21 बार आपको इसे करना होगा। अब इसे किसी भी आसन पर बैठ जाएंगे, जैसे मैंने आपको मूलाधार में बताया था, सिद्धासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, सुखासन में, भद्रासन में, स्वस्तिक आसन में, ये ध्यान आसन कहलाते हैं। इन ध्यान आसन में से किसी एक आसन पर बैठ जाएं। तो मैं अभी पद्मासन की स्थिति में बैठा हूँ, जिसमें कि जांघों को एक दूसरे पर चढ़ा लेते हैं, ऐसी स्थिति। और मुद्रा के रूप में आप जो है जो कनिष्ठा उंगली है इसको अंगूठे से स्पर्श करा दें या आप इसको इसे दबा सकते हैं। वरुण मुद्रा या इंद्र मुद्रा, दोनों में से कोई भी मुद्रा आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अब आप श्वास छोड़ेंगे तो आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि जब आप सांस छोड़ेंगे तो आराम से लंबी सांस छोड़ेंगे। और जब सांस छोड़ेंगे तो आपका जो मल द्वार है और जो नाभि है, इन दोनों के मध्य का जो स्थान है, आपका ध्यान वहाँ रहना चाहिए और वही स्थान भीतर जाना भी चाहिए। वह स्थान भीतर जाना चाहिए जब सांस छोड़ेंगे तब। और जब सांस भरेंगे तो वह स्थान, यानी पेड़ू का जो स्थान है, वह उभरना चाहिए थोड़ा, यानी आपका थोड़ा सा उस पर जोर होगा पेड़ू पर। तो पेड़ू पर हल्का सा जोर लगाएंगे जब आप सांस भरेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो पेड़ू पर हल्का सा जोर लगा करके भीतर ले जाएंगे। लेकिन मल द्वार को सिकोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसको किसी प्रकार के छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, और न ही आपको नाभि को छेड़ने की ज़रूरत है, न ही आपका ध्यान नाभि पर जाएगा। हालांकि जब आप सांस छोड़ते हैं तो नाभि भी पीछे जाती है, लेकिन आपकी कोशिश होगी पेड़ू को पीछे ले जाए। उसमें नाभि भी चली जाए तो बात अलग है, लेकिन पेड़ू को आपको पीछे ले जाना है। पेड़ू का मतलब जो हो गया, यह जो नाभि है उसके इधर का हिस्सा, ये मध्य का जो हिस्सा है यह पेड़ू है। तो जब आप सांस छोड़ेंगे तो यह हिस्सा पीछे जाएगा, आपका इस हिस्से पर ध्यान रहेगा। जब भरेंगे तो यह हिस्सा उभरेगा। पेड़ू पर जोर पड़ेगा। जैसे कि पेशाब करते समय लोग करते हैं, या पेशाब रोकते समय जोर लगाते हैं, उस तरह से। या यहाँ बहुत ज़्यादा वायु का गोला बन जाता है, या यहाँ ये जो बड़ी आंत है उसका स्थान है यह, तो यहाँ पर जब फूल जाता है, सूजन हो जाती है, तो आप उसमें पेड़ू को महसूस करते हो। इस स्थान से संबंधित गुर्दे होते हैं, या बड़ी आंत में जो समस्याएं हो जाती है, अल्सर वगैरह हो जाते हैं, मल ठीक से नहीं करता है, लेटरिन साफ, पेट साफ नहीं होता, इसको हम लोग कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गैस का बन जाना, तो ये सब समस्याएं से होती है। या जलोदर संबंधित जो रोग हो जाते हैं, यानी जब हम लोग के शरीर में सूजन हो जाती है, पानी की अधिकता हो जाती है, या सब हमारे सूखने लगते हैं, ओठ सूखने लगते हैं, आँखें सूखने लगती हैं, आँखों में सूखापन आ जाता है, चेहरा सूख जाता है, ओठ और जीभ सूखने लगते हैं, और खून हमारा गाढ़ा होने लगता है, तो इससे संबंधित जो रोग हो जाते हैं, स्ट्रोक वगैरह लग जाना, या पानी की कमी की वजह से क्या होता है कि लू वगैरह की भी समस्याएं हो जाती हैं मनुष्य को, और पर्याप्त नींद नहीं आती है, अधिकता की वजह से जो है कफ विकार में भी यह सहयोग करने लगता है। तो इन सब से संबंधित जो रोग हैं वे आपके दूर हो जाएंगे। अब इसे करना कैसे है, तो जैसे मैंने आपको बताया था मूलाधार चक्र में, उससे अब आपको क्या करना है कि सांस थोड़ी सी हल्की सी मूलाधार चक्र से थोड़ी धीमी हो जाएगी। मूलाधार चक्र में थोड़ी तेज रहती है, नाड़ी शोधन जैसी, इसमें थोड़ी धीमी हो जाएगी। हाँ, फिर भी तेज रहेगी, मतलब कि ध्वनि की आवाज़ आएगी, लेकिन उसकी अपेक्षा यह धीमी होगी और लंबी होगी। और ये आपका यह जब सीधा होना चाहिए, अस्थिर होकर के बैठिए और उसके बाद सांस छोड़िए। पेड़ पर ध्यान दीजिए और सांस पर, एक दो पर ध्यान देना है आपको। पेड़ को भीतर जाने दीजिए जितना भीतर जा सकता है। ये सांस भर रहे हैं, आने दीजिए बाहर, उभरने दीजिए से। पेड़ पर जोर लगाइए, थोड़ा सा धकेलने का प्रयास कीजिए, फिर सांस छोड़िए, जाने दीजिए। इस तरह से ये चलता रहेगा। जब यहाँ की मांसपेशी मजबूत हो जाएगी तो आपको पेड़ को उभारने में और पेड़ को पीछे ले जाने में सहजता महसूस होगी, दिक्कत नहीं होगी, और लगेगा कि ये हल्का हो गया है, इसमें भारीपन नहीं रह गया।
तब आप समझिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र जो रोग से संबंधित है वह जागृत हो गया। लेकिन जो भावना से संबंधित जो इस चक्र का जो पहलू है और उस सूक्ष्म ऊर्जा से संबंधित जो इसका पहलू है वह तो तब होगा जब आपको यहाँ पर तरंगें महसूस होने लगेंगी, प्रवाह महसूस होने लगेगा। जब मांसपेशियों में कंपन और प्रवाह महसूस होगा तब वहाँ समझिए कि अब शुरुआत हो रही है और उस वहाँ के वाइब्रेशन से वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं और जो आपका रीढ़ के हड्डी का पीछे का जो पोर्शन है इनके वाइब्रेशन से जो है अब आप सूक्ष्म स्तर पर उतरेंगे, दूसरे तल पर आप उतरेंगे और तब समझिए कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र का आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। और सफाई तो सामान्य रूप से जब आप पीछे ले जा पा रहे हैं और कर रहे हैं तो हो रहा है। और जब बहुत ही सहजता से सरलता से बिल्कुल हल्का लगने लगे तो आप समझिए कि आपका पेड़ संबंधित जो समस्या थी यह सब दूर हो गया। तो यह जो है स्वाधिष्ठान चक्र का यह चक्र प्राणायाम है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मणिपूरक चक्र का करेंगे। ओम।